ओके गुरु, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। जिसका इंतजार था आ गई वो शाम, ठोको ताली। आज है बेस्ट बर्ड ऑफ द सिटी कंपटीशन। आगे बैठे हैं टॉपर, पीछे बैठे हैं चीटर। आइए देखते हैं कौन है आज के कॉम्पिटिटर। अपने शहर से आ रहे हैं पोपट। और अब क्राउल बाग से आ रहे हैं क्रोधिक। मुबारकबाद से हंसा बहन, मुबारकबाद। मैं तो ठोक गई भाई साहब। ओए गुरु, चाय ऐसी चीज है जो पीते हैं कभी भी। चिलांगना से आए हैं चील हबीबी। वल्लाह हबीबी, कंपटीशन के लिए कोई आया नहीं अभी भी। अरे तू उल्टा खड़ा है, ऑडियंस इधर है, पीछे पलट। हबीबी हबीबी, लाइफ में इतनी ऑडियंस हम देखे नहीं कभी भी। 1 अरब के सामने 1 खरब लोग। ये कंपटीशन तो हम ही जीतेगी। हम नहीं, कोई एक ही जीतेगा। हाँ, हम अपनी ही बात कर रहे हैं। ये कंपटीशन मैं ही जीतूंगा। खानदानी उड़नबाज हूँ। मेरे चचा मोर हैं। पर तू तो पोपट है। अरे एक से ज्यादा चाचा थे ना, इसलिए मोर बोल रहा हूँ। मोर चाचा, मोर चाची, मोर कजिन, मोर फन। इस राउंड में जो चिड़िया सबसे ऊपर उड़ेगी वो ये राउंड जीत जाएगी। ठोकर ताली। ये देखो बॉडी, है इस पोपट में दम होती, किसी भी तरह इससे ऊंचा उड़ना होती। अरे वो देखो, नीला बकरी होती। अरे ये डॉलर में खर्च करो पाउंड में। देखते हैं क्या होता है अगले राउंड में। तो अगला राउंड है वॉइस टैलेंट का। जिस चिड़िया की आवाज ऑडियंस को पसंद आएगी वो ये राउंड जीत जाएगी। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक लो गुरु। वल्लाह, इसको जोर से लगेगी तो ये चिल्लाएगी, और ये चिल्लाएगी तो इसकी आवाज खराब हो जाएगी। घबरा मत पोपट, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। आइडिया। ब्रेक में मैंने खाई लस्सी और भेल,
हैंसर से शुरू करते हैं खेल। आवाज निकालो गुरु। पक 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 पकाओ 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 पक 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 पकाओ पकाओ। मैं तो ठोक गई भाई साहब। हमें तो पता ही है कि पकाऊ है। नेक्स्ट। काओ 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 काओ। छोटे बच्चे के होते हैं मुलायम गाल। कौन कौन ने उड़ा दिए मेरे बाल? ठोको ताली। ओए नेक्स्ट। अरे कौन कुल्ला कर रहा है? वल्ला हबीबी, ये हमारी आवाज होती। मिट्ठू। वाह क्या आवाज है। वो हो बहुत मजा आ रहा है। वो हो ओए गुरु, सुबह करते हैं नाश्ता, रात को होता है डिनर। ऑडियंस का रिस्पांस देखकर पोपट बन गया विनर। ठोको ताली। इसको चकमा देने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अरे यार, ये हबीबी पोपट से अंडा छीनने के लिए जरूर चीटिंग करेगा। हमें पोपट के पीछे रहना चाहिए। चलो। मैं तो ठोक गई भाई साहब। ये लो। बस बहुत हुआ। उस चीटर हबीबी से अंडा छीनना ही पड़ेगा। छोड़ मेरे दोस्तों को, छोड़। ओहो वल्ला वल्ला, तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती, छोड़ने को बोलती। चल पोपट। एक परिंदा होने के नाते दूसरे परिंदे का पंख फंसने का दर्द पता है मुझे। इसकी मदद मैं जरूर करूंगा। वल्ला हबीबी, तुम परत जा सकती थी कभी भी, लेकिन तुमने हमको बचाई। हमको माफी दे दो। बॉडी भले ही हमारा बड़ा होती, पर दिल तुम्हारा बड़ा होती। असली बेस्ट बर्ड तुम ही होती। चलो, देर आए दुरुस्त आए। अब तो चल पोपट, सब पार्क में इंतजार कर रहे हैं। अरे बनी, जरा फोन तो उठा। मैं बिजी हूँ। हनी, तू फोन उठा ले। मैं क्यों उठाऊं? ये फोन मेरा नहीं है। अरे है कोई फोन उठाने वाला? घर की जिम्मेदारियाँ और फोन दोनों मुझे ही उठानी पड़ती है। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? अरे आपने फोन किया है, आप बताओ कौन बोल रहे हो? मुझे तो पता ही कि मैं कौन बोल रहा हूँ। तुम बताओ, तुम कौन बोल रहे हो? मैं पोपट बोल रहा हूँ। तुम पोपट की जगह छिपकली भी होते तो मुझे क्या पता चलता? तुम मुझे दिख थोड़ी रहे हो। अच्छा मजाक छोड़ो बेटा, बताओ ये कितनी उंगली है? अरे फोन से उंगलियां कैसे दिखेंगी? मुझे पता था तुम नहीं बता पाओगे। ये मुझे किसने मारा? अच्छा बेटा मजाक छोड़ो, ये बताओ ये किस चीज की स्मेल है? बताओ। लगता है प्रैंक कॉल है। अरे बेटा तू तो नाराज हो गया, मुझे नहीं पहचाना। एक सेकंड रुक, अब पहचाना? अभी भी नहीं पहचाना। ये आजकल की टेक्नोलॉजी बेटा, मैं क्या बताऊं। अरे मैं तेरे गांव से बोल रहा हूँ बेटा, तेरे मोहल्ले में रहता हूँ, बफेलो चाचा। अरे नमस्ते चाचा जी, कहिए आज अचानक फोन कैसे किया? देख बेटा, ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है,
बस जिसको दिया है उसी से छीनना है। अच्छा मजाक छोड़ो, आज शाम को मेरा भाई ऑक्सफोर्ड तुम्हारा शहर घूमने के लिए आ रहा है, तुम्हारे घर पर रहेगा, उसका ख्याल रखना बेटा, ठीक है? लेकिन चाचा। अच्छा बेटा मैं फोन रखता हूँ, जिसका फोन लिया है वो वापस मांग रहा है। अच्छा बेटा चल टेलीफोना। अरे टेलीफोना नहीं, पेरीफोना होता है। टेलीफोन पर तो टेलीफोन ही होगा ना। अच्छा चल बाय, गुड मॉर्निंग, डिनर कर लेना। ये क्या किया? एनर्जी 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 एनर्जी, रख इधर निकलेगी एनर्जी। एनर्जी 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 एनर्जी। रख क्या कर रहा है? इतनी एनर्जी है, सोचा मोबाइल चार्ज कर लूं। नॉर्मली 5 डंडी आती है, इससे चार्ज किया तो 7 डंडी आई हैं। ऑक्सफोर्ड भाई, तुम तो शाम को आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? एनर्जी एनर्जी, मैं ट्रेन से आ रहा था, लेकिन ट्रेन धीमी चल रही थी, तो मैंने ट्रेन को कंधे बैठा लिया स्टेशन तक। लोगों ने ट्रेन का टिकट लिया सा, पर ट्रेन ने हमारा टिकट लिया सा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जोरदार, तू ठीक तो है ना? लाल देखकर बदल में झुंझुड़ी मत जावे, फुरफुरी मत जावे। अभी मेरी शेप का भी बनेगा। ओह एनर्जी, ये शहर कितना खूबसूरत है, कितनी सारी चीजें हैं यहाँ। एनर्जी, आज चलते हैं। नहीं, आज तो बच्चे जाते हैं। ऑक्सफोर्ड, तू तो बड़ा है, नदी किनारे वॉक करते हैं। नहीं, नदी तो तूने गांव में भी देखी होगी, तुझे तो शहर घूमना है ना। एनर्जी, लाल देख के बदन में सुरसुरी मत जावे, फुरफुरी मत जावे। बेटे दोस्त, हमारे दोस्त ऑक्सफोर्ड के लिए शरबत लेकर आओ। ओके सर, अभी लाता हूँ। अब मजा आएगा। अरे यार, शरबत रहने दे, जूस लेकर आ। हाँ। अरे यार, कुछ ऐसा जो लाल ना हो। केले का शेक लेकर आ। एनर्जी एनर्जी, थारे पे निकलेगी सारी एनर्जी। ओए गुस्सा मत कर, ये ले गुस्सा शांत करने की गोली खा। लाल करे मरने पे हाल। ये सनी ऑक्सफोर्ड को जानबूझकर लाल दिखा दिखा कर गुस्सा दिला रहा है। अरे पोपर, वो फोन उठाकर सनी को दे दे। ये फोन तेरा है सनी। सनी, ऑक्सफोर्ड को शांत करना है तो इस बैग से स्प्रे निकालकर उस पर डाल दे।
एनर्जी एनर्जी धारे पे निकलेगी हमारी सारी एनर्जी। लाल करे मन्ने बेहाल। सनी, बिना स्पेस पे गए तुझे अभी तारे दिखने वाले हैं। नहीं, मत मारो, बहुत दुखता है। लोग तेरा आईक्यू बढ़ाकर ही रहेंगे हनी। अच्छा ये बता, अगर तेरे पास 10 सेब हैं, उसमें से 3 तूने जोरदार को दे दिए, तो तेरे पास कितने बचे? 2 अनार। अनार कहाँ से आ गए? वो मैंने बचे हुए सेब के बदले ले लिए। ओके, एक मैं पूछता हूँ, अगर तेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, उसमें से 10 लाख तूने मुझे दिए, 5 पोपट को, 10 जोरदार को, तो तेरे पास क्या बचा? वेरी सिंपल, 70 लाख। 70 नहीं, 75। नहीं, 70 ही बचे। मैंने पोपट को भी 10 ही दिए, वो 5 क्यों रखे? ही इज माई फ्रेंड। इसे पढ़ाना और बैंक के इंक्वायरी काउंटर पे बंदा ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। चिंता मत कर, मैंने इसके लिए आईक्यू बढ़ाने वाली बुक ऑर्डर की है, आज ही आने वाली है। अरे वाह, पहली बार कोई मुझे गिफ्ट दे रहा है। मैं उस बुक को फ्रेम करवा के रखूंगा। पढ़ने से आईक्यू बढ़ेगा, फ्रेम करवाने से नहीं। बस आती ही होगी बुक। पर कब आएगी? मुझे अभी आईक्यू बढ़ाना है, मुझे अभी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, हाथी और कॉकरोच से पूछने चलते हैं। वो कल मुझे मिले थे, उनका भी कुरियर आने वाला है, शायद उनको पता हो कब आएगा। प्राचीन काल की बात है। एक अत्यंत सुंदर गंधर्व कन्या थी जो अपनी सुंदरता से स्वर्ग की अप्सराओं को भी पीछे छोड़ देती थी। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ जंगल के किनारे एक शांत तालाब में जल क्रीड़ा कर रही थी। तभी उसकी नजर पास ही गहन ध्यान मुद्रा में तपस्या कर रहे एक महान ऋषि पर पड़ी। शरारतवश कन्या ने ऋषि की तपस्या भंग करने की ठानी। चुपके से वो ऋषि के करीब गई और जानबूझकर कीचड़युक्त पानी उछालकर अटखेलियां करने लगी। इस विघ्न से ऋषि का ध्यान भंग हो गया और उनका क्रोध भड़क उठा। ऋषि, ये कृत्य किसी भद्दी भैंस महिषी जैसा है जिसने पवित्र जल को कीचड़ युक्त कर दिया। जा, आज से तू भैंस हो जा। कन्या डर गई और तुरंत क्षमा मांगते हुए श्राप वापस लेने की विनती की। ऋषि का श्राप झूठा नहीं हो सकता था, लेकिन दयावश उन्होंने श्राप में परिवर्तन कर दिया। ऋषि, श्राप पुनर्तः वापस नहीं होगा, लेकिन ये बदल जाएगा। तू दिन के समय पूर्ण रूप से भैंस रहेगी, लेकिन रात के वक्त तू अर्धमहिषी यानी आधा नारी और आधा भैंस बन जाया करेगी। जिस दिन तू किसी बच्चे को जन्म देगी, उस दिन तुझे इस श्राप से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। उसी दिन से उस गंधर्व कन्या का नाम महिषी पड़ गया। समय बीतता गया। महिषी ऋषि के श्राप के कारण रात के अंधकार में ही अपने अर्धनारी रूप में बाहर निकल पाती थी। एक रात असुरों के शक्तिशाली राजा रंभ उसी जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने चंद्रमा की रोशनी में महिषी को अर्धनारी और अर्धभैंस के रूप में देखा। महिषी ने उन्हें अपनी दुख भरी पूरी कहानी सुनाई। रंभ उसके रूप और उसकी कथा से मोहित हो गए और उन्होंने उससे विवाह कर लिया। जल्द ही महिषी गर्भवती हो गई। दुर्भाग्यवश इसी बीच रंभ ने स्वर्ग के देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उस भीषण युद्ध में राजा रंभ वीरगति को प्राप्त हुए। पति की मृत्यु से दुखी महिषी अपने पति के शव पर